जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बातें करने वाले हैं। आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों पे बात करेंगे। इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, खासकर अगर आप ओडिशा सिविल सर्विस, एसएससी या आरआई या फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, व्हाट इज़ जीआई टैग, ये कौन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में बातें करेंगे। देन इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इसको रिन्यू किया जा सकता है कि नहीं। देन इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है, यानी गवर्नमेंट कौन सी लॉ लाई है इसके ऊपर। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीआईएस, जीआईएस का बेनिफिट्स क्या होता है ना। देन रिसेंटली जो प्रोडक्ट्स मिला है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट्स की मैं पिक्चर भी दिया हुआ हूँ, तो इस सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई is a sign that used on a product that originates from a specific geographical location. ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, specific geographical location and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. हम ये बताना चाहते हैं, हिंदी में अगर बोलें कि भौगोलिक संकेत टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बताएंगे कि बनारसी साड़ी, या फिर हम बताएंगे आपका दार्जिलिंग टी के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर कश्मीरी सैफ़रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कश्मीरी सैफ़रॉन के बारे में बात करेंगे। कश्मीरी सैफ़रॉन, देखो सैफ़रॉन तो बहुत जगह पे मिलता है, बहुत सारी जगह पे, जैसे कि ईरान का सैफ़रॉन भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जीआई टैग मिलने के बाद कश्मीरी सैफ़रॉन जो होती है उसका पर केजी आई थिंक मोर देन 3 लाख के ऊपर होगा, लेकिन वहीं पे ईरानी सैफ़रॉन कितना, आई थिंक 1.5 1.5 लाख के आसपास का केजी होगा, ऐसा कुछ। तो ये दर्शाता है कि अपने एक भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर उसके जो स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है, वो वहाँ पे पाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा वस्तु या पदार्थ होता है जो उसी ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करता है और उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है ना। देन बोलता है कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। अगर आपको जीआई टैग मिल गया है तो दूसरा कोई आपके नाम से या उस प्रोडक्ट के नाम पे बेच नहीं सकता उस प्रोडक्ट को। मैं आपको फिर से बता दूं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन या चिन्ह, या आप कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है। वो अपने आप में अनोखा होती है, यूनिक होती है, जो इसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करेगी, और दूसरा पर्टिकुलर दूसरा जो लोकेशन होगा या फिर दूसरा प्रोडक्ट होगी उससे अलग होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कश्मीरी सैफ़रॉन के बारे में कि कश्मीरी सैफ़रॉन का प्राइस ऑलमोस्ट 3 लाख केजी के ऊपर होगा। अगर कोई आपको ईरानी सैफ़रॉन या दूसरा कहीं का सैफ़रॉन ला के आपको बेचता है कश्मीरी सैफ़रॉन करके, तो आपका घाटा हो जाएगा और वहाँ की जो स्पेशल क्वालिटी वो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज्योग्राफिकल टैग यानी जीआई टैग दिया जाता है। तो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या ये कितने साल के लिए रहती होगी, इसकी जो टैग होती है या सर्टिफिकेट होती है। हाँ, ये रजिस्टर्ड ऑफ ज्योग्राफिकल जीआई इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के लिए। तो आप रजिस्टर करें, उसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा आगे को, डोंट वरी। लेकिन ये 10 साल के लिए होती है। तो ये रीन्यू भी किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये रीन्यू किया जा सकता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ये रीन्यू किया जा सकता है ना। देन उसके बाद देखेंगे, अभी टिल नाउ तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट इन इंडिया। अब देखिएगा तमिलनाडु हाईएस्ट है, ये चेंज होती रहती है अक्सर, लेकिन अभी के लिए तमिलनाडु है। आई थिंक बाद में कर्नाटका या यूपी ऐसा कुछ होगा। देन ये बताता है कि इसके लीगल फ्रेमवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय द WTO एग्रीमेंट। देखो, एक बॉडी होती है इंटरनेशनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट को ही जीआई टैग मिलता है, ये हर कंट्री में होता है। तो इसको इंटरनेशनली जो
गवर्न करती हैं वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न होती है। सेम चीज़ को अगर हम इंडिया की बात करें तो ये किस नियम पे लागू हुआ ना, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इसको सिक्स टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटेड ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो ये GI जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू में हुआ था, है ना। उसके बाद ये इफेक्ट्स कब हुआ, 2003 से इफेक्ट हुआ। और 2003 से इफेक्ट होने के बाद पहले जो प्रोडक्ट को GI टैग मिला वो है दार्जिलिंग टी। आप लोग सुने होंगे दार्जिलिंग टी, जो 2004 में। इसका इफेक्ट कब से हुआ, लॉ 2003 से। और फर्स्ट प्रोडक्ट जो है जिसको मिला दार्जिलिंग टी उसको मिला 2004 में, ठीक है। देन GI टैग इशूड बाय द, अब जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट को कौन इशू करता है, इशूड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो चेन्नई में है उसका हेडक्वार्टर। ये किसके अंडर आता है, कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकती है। मैं पहले और एक बार बता दूं कि इसको इंटरनेशनल स्पेयर पे WTO की जो ट्रिप्स एग्रीमेंट उससे गवर्न होती है। इंडिया में 1999 के जो एक्ट थी उसके हिसाब से काम होती है, यानी GI टैग मिलता है। और ये इफेक्ट में आया 2003 से। और इसको 2004 में पहला GI टैग जो दार्जिलिंग टी, ये क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा। दार्जिलिंग टी 2004 में 2004-05 में मिला था। और जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। आई होप कि इसके बारे में आपको और कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कम्प्लाई विद द ऑब्लिगेशन। ये 2018 का क्वेश्चन था। किसके हिसाब से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का जो आंसर है लास्ट में बताऊंगा। आप लोग इसका आंसर दीजिए, बेहतर होगा अगर आप समझ गए होंगे तो बाद में देखते हैं बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग। पहले तो है इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें बेनिफिट्स में पहले है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है, देखिए, इट ओपन्स द डोर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नेम्स एंड रेपुटेशन इन फॉरेन मार्केट्स, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी मतलब मनी की इनफ्लो होगी, हमारे कंट्री में मनी की इनफ्लो होगी तो देश ऑटोमेटिकली तरक्की करेगी। ये सिंपल सी बात है। सेकंड है कि रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। इसको देखेंगे कि बाई एस्टेब्लिशिंग ए रेपुटेशन फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी, इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एन इंस्टेंस कॉन्फिडेंस एमंग कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स है, जैसे कि आप सुने होगा कि हाँ दार्जिलिंग टी वाओ ये तो बहुत अच्छी है, तो ये जो इंस्टेंट कॉन्फिडेंस एमंग द कंज्यूमर्स और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, द एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन विद द प्रोडक्ट एड्स वैल्यू एंड एस्टेब्लिश इंस्टेंट ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रेपुटेशन। आप समझ रहे हो। देन टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन मार्केटिंग। द यूनिक रीजनल प्रोडक्ट्स attracts visitors seeking authentic experience, boosting economic growth and cultural exchange। जैसे कि बहुत सारे फॉरेनर्स आएंगे या बहुत लोग आएंगे कि एक पर्टिकुलर, अभी तो चलता रहता है, आप देखे हो ब्लॉगिंग वगैरह, कि ये जगह का जो खाना है, प्रोडक्ट है, ये है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग आए से बोलते रहते हैं। तो एक प्रोडक्ट अगर GI टैग मिल गया, उसके रेपुटेशन के बाद लोग वहाँ पे उसको जानेंगे। जैसे उड़ीसा में बहुत सारे अभी प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, तो लोग उस प्रोडक्ट की और भी अट्रैक्शन बढ़ गई है लोगों का कि हाँ ये प्रोडक्ट खा के देखते हैं कितना अच्छा है, क्या है इसमें। तो उस हिसाब से विजिटर्स की जो संख्या है, विजिटर्स की जो पॉपुलेशन है उस तरफ अट्रैक्ट होगी, ताकि लोकल लोगों की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी और लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और भी मदद करेगा।
देन आता है लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट्स। देखो, जीआई टैग प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स बाय अदर्स। अगर ये पर्टिकुलर एक जीआई टैग, सपोज ये दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला है, अब ये दार्जिलिंग टी को ही मिला है, अब दूसरा कोई अगर टी वाला या चाय वाले मतलब चाय बेचेंगे कि हाँ ये भी उतना क्वालिटी का है या उस हिसाब से है, ये गलत है। तो इसके हिसाब से अगर कोई मतलब बेच रहा है तो वो वायलेशन कर रहा है लॉ का। लेकिन जो एग्जैक्ट टी है दार्जिलिंग टी, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाती है। और ये जो चार बात बताया, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट के बारे में बताया, टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन मार्केटिंग के बारे में बताया, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये है जीआई टैग की बेनिफिट्स। देन देखते हैं अभी जो रिसेंट, ये मैं डायरेक्ट पेपर कटिंग लगाया हूँ यहाँ पे, कि 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओडिशा हैव बैग द मतलब 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उड़ीसा के। ठीक है, जैसे कि ये सोल है, ये पेंटिंग है, ये जागेरी है, देन ये वाली आंट है। तो ये आप 4 देख रहे हो, लेकिन ये एग्जैक्टली आंट मतलब उसको काई चटनी बोलते हैं। इसी के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये है फर्स्ट कपड़ा गंडा सॉल। ये कपड़ा गंडा सॉल जो है, ये एग्जैक्टली ओवन बाय, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, हाँ, इट इज़ ओवन एंड एम्ब्रॉयड बाय द वोमेन ऑफ डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब। अब ये डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन द नियमगिरी हिल्स। मैं आपको ये हाईलाइटेड करके दिया हूँ। PVTG, इसका मीनिंग क्या है उसको भी बताऊंगा। तो एग्जैक्टली ये PVTG है। PVTG का मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको इंग्लिश में बताएं तो कि दोज ग्रुप्स व्हिच आर मोर वल्नरेबल एमंग ट्राइबल्स, यानी हिंदी में बताते हैं कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों। ये एक भारत सरकार का एक वर्गीकरण है। तो वैसे तो कोई कमज़ोर नहीं होता, बस थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए। सब आ जाते हैं एक ही रो पे अगर मौका मिलता है तो, क्योंकि सबके पास प्रतिभा होती है, अपने अंदर टैलेंट होती है, बस मौका की कमी होती है, इसलिए लोग रह जाते हैं। अदरवाइज़ कोई कमज़ोर वमज़ोर नहीं होता। बट ठीक है, ये भारत सरकार की एक वर्गीकरण है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब। ये होता क्या है, इन 1973 में क्या हुआ, देवर कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, यानी PTG, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स देवर कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया एज ए सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड एमंग ट्राइबल पीपल, है ना। इन 2006 1973 में उसको क्रिएट किया गया। 2006 में क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिनेम्ड इट PVTG, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1973 में देवर कमीशन के द्वारा एक क्रिएट किया गया PTG, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, उनको जो थोड़े से विशेष रूप से कमज़ोर हैं जनजाति के भीतर ही, लेकिन उसको 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब कर दिए, उसको रिनेम्ड करके कर दिए। तो अभी ये होता क्या है, ये उन्हीं में से ही हैं, ट्राइबल लोगों में से ही हैं, लेकिन जो थोड़ा सा स्कोप मिला नहीं है, विशेष रूप से वल्नरेबल हैं। आई होप कि आपको PVTG समझ में आ गया होगा। तो ये PVTG ग्रुप है डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब, इन्हीं की द्वारा ये कपड़ा गंडा सॉल जो है ये बनाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ये वाला उड़ीसा है। ये टोटल, ये हमारा प्यारा भारत है, इसके अंदर ये उड़ीसा है। यहाँ पे आप देख रहे हो नियमगिरी हिल्स में दिखाया हूँ पिक्चर में, ये नियमगिरी हिल्स है, यहाँ के लोग इसको बनाते हैं। एंड दिस सॉल रिफ्लेक्ट्स द रिच ट्राइबल हेरिटेज एंड ऑफ द डोंगरिया कॉन्ड्स। इनका जो ट्राइबल हेरिटेज है, रिच हेरिटेज, इसमें वो दिखाते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मैं भी सुना हूँ। देन आते हैं लंजिया सौरा पेंटिंग।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने को। देखिए, द आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू द लंजेसरा कम्युनिटी, ये पीवीटीजी, अगेन इट इज़ ए पीवीटीजी ग्रुप लार्जली रिसाइडिंग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दीज पेंटिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सटीरियर मुरल पेंटेड ऑन द मड वॉल्स ऑफ होम्स। अब ये मुरल पेंटेड क्या है? देखिए, मुरल इज ए एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क दैट इज पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द वॉल। यानी एक मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि अजंता या एलोरा के कैब में जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं उसके ऊपर जो बनाया गया, यानी पत्थर के ऊपर हो जो पेंटिंग किया जाता है, इसी को ही मुरल पेंटिंग कहते हैं। इंडियन मुरल पेंटिंग्स आर पेंटिंग्स मेड ऑन द वॉल्स और ऑफ कैव्स एंड प्लेसेस, जैसे आपको पैलेसेस, जैसे कि आपको बताया अजंता एंड एलोरा के बारे में। मुरल पेंटिंग वही होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्लेस होगा यानी वॉल होगा, वॉल के ऊपर ये जो वाइट कलर, मरून कलर की वॉल होगी, उसमें वाइट कलर का कुछ पेंटिंग किया गया होगा, ठीक है। देन दिस पेंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज एडिटल, बिलोंग्स टू लांजेसोरा कम्युनिटी ऑफ ओडिशा। आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है कि इस पेंटिंग को और क्या बोलते हैं। एडिताल बोलते हैं, मुरल पेंटिंग है और लांजेसोरा कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। देन है कोरापुट काला जीरा राइस, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोरापुट काला जीरा राइस, द ब्लैक कलर राइस वेराइटी ऑल्सो नॉन एज प्रिंस ऑफ राइस इज फेमस फॉर इट्स अरमोरा टेस्ट टेक्सचर। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि ये न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही इसमें है। ट्राइबल फार्मर्स ऑफ कोरापुट, याद रखिएगा कहाँ का है कोरापुट, तो नाम पे ही है कोरापुट काला जीरा राइस करके। कोरापुट रीजन है प्रिजर्व द राइस वेराइटी अराउंड 1000 of years। देन सपोर्टेड बाय नाबार्ड, मैं लिखा हूँ सपोर्टेड बाय नाबार्ड, इसका मतलब कि नाबार्ड इसको बहुत ही सपोर्ट किया है इस राइस के प्रोडक्शन में। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नाबार्ड जो मैं बताया हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इससे पता ही चलता है कि आपको ये रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। ये बना था कब? नाबार्ड 1982 में बना था, याद रखिएगा इसको भी। नाबार्ड 1982 में बना था। इसका एम क्या होता है? टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर, मतलब खास करके ये एग्रीकल्चर की ही बात करता है। टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि नाबार्ड के फुल फॉर्म में ही है। थ्रू इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और क्रेडिट ग्रुप आप बोल सकते हो, क्रेडिट सपोर्ट बोल सकते हो, एंड अदर रिलेटेड सर्विस। आपको लोन देना हो गांव पे, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर की, तो वो नाबार्ड ये सब करता है। देन ये रेगुलेटेड किससे होता है? आरबीआई से। नाबार्ड रेगुलेटेड होता है किससे? आरबीआई से, याद रखिएगा। कोरापुट काला जीरा राइस। देन देखते हैं सिमलीपाल काय चटनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों में फैली हुई है। लोग पूछते रहते हैं कि सिमलीपाल काय चटनी ये चींटी की चटनी है सच में? तो हाँ, ये एक रेड आंट है। द चटनी मेड विथ रेड ओवर आंट्स इज ए ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ द ट्राइबल ऑफ ओडिशस मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, सिमलीपाल काय चटनी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सिमलीपाल कहाँ पे है? मयूरभंज पे ही है, ठीक है। दीज आंट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मयूरभंज इंक्लूडिंग सिमलीपाल फॉरेस्ट। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ सिमलीपाल यानी उड़ीसा में ही खाते हैं, इसको छत्तीसगढ़ झारखंड के भी कई एरिया में पाए जाते हैं। देन ये जो काय चटनी आप देख रहे हो, इट इज ए एक्सलेंट सोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन एंड विटामिन B12। आप समझ ही पा रहे होगे क्यों इसको जीआई टैग मिला है। इतने सारे प्रोटीन में भरपूर है ये। ऊपर से कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि इसको खाने से जो इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो ये वहाँ की स्पेशलिटी है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। सिमलीपाल काय चटनी, याद रखिएगा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हमारे अभी जो प्रेसिडेंट साहिबा भी हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। देन नयागढ़ कंटेई मुंडी ब्रिंजल, इट्स अगेन इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही छोटी होती है, ये ब्रिंजल आप देख रहे हो छोटी है, लेकिन इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और बहुत सीड्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है सीड्स। तो ये सीड्स की वजह से टेस्टी भी होता है, और ये
इंसेक्ट्स जो है बहुत सारे, इन द सेंस पेस्टिसाइड्स बहुत कम यूज़ किया जाता है इसमें। ये जो ब्रिंजल है कहाँ के हैं? नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में अगेन, तो ये भी याद रखिएगा, कंटेमुंडी ब्रिंजल नयगढ़। देन आता है ओडिशा खजूरी गुड़ो। देखो खजूरी गुड़ो और जैगरी ये नेचुरल स्वीटनर एक्सटर्नल फ्रॉम द डेट पाम ट्रीज एंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम गजपति डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा खजूरी गुड़ो, ओडिशा खजूरी गुड़ो जो जीआई टैग मिला है ये वाला, ये गजपति डिस्ट्रिक्ट से है। आप याद रखिए कहाँ पे? गजपति, खजूरी गुड़ो गजपति। ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है इसका, ओडिशा खजूरी गुड़ो। देन देखते हैं ढेंकानाली मगजी। ये बहुत ही टेस्टी है। इट्स अ स्वीट, ढेंकानाली मगजी इट्स अ टाइप ऑफ स्वीट मेड फ्रॉम चीज़ फ्रॉम बुफालो। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है कि काउ मिल्क या बुफालो मिल्क। अब याद रखिएगा ये बुफालो मिल्क से बनता है। ये कहाँ पे है? ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट। इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी शेप है, इसकी टेस्ट है, इसके साइज है, ये अपने आप में ही अलग है। अब देख के ही लगता होगा कि कितना टेस्ट हो सकता है ये। तो ढेंकानाली मगजी बुफालो मिल्क से याद रखिएगा। तो इतना ही है आज के लिए। 7 प्रोडक्ट के हम बारे में हमने बताया। पहले बताया कौन सा, ये लास्ट में बताया ढेंकानाली मगजी। देन उड़ीसा खजूरी गुड़ा गजपति डिस्ट्रिक्ट, नयागढ़ कंटेमुंडी ब्रिंजल ये है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। देन सिमलीपाल काई चटनी के बारे में बात किया, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। करापुट काला जीरा राइस, अगेन करापुट नवाड़ के बारे में बात किया। देन लंजिया सौरा पेंटिंग्स, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से याद रखिएगा। देन कपड़ागंडा सल, ये है नियमगिरी हिल्स ऑफ रायगढ़ एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट। तो इतना आपको याद रखना है और बेनिफिट्स तो बताया ही। इसका आंसर होगा एग्जैक्टली WTO। इसका आंसर होगा WTO। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।